बिहार में पहली बार जो है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भव्य अस्पताल का आज शुभारंभ हुआ है और हमारे साथ उसी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद कुमार हमारे साथ हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उन तमाम जो है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को कैसे सामान्य बच्चे के श्रेणी में लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं, हमारे पीछे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि किसी विद्यालय में खड़े हैं, लेकिन दरअसल ये विद्यालय नहीं है, ये मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अस्पताल है। सबसे पहले तो सर स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आज आपने बिहार शरीफ जैसे शहर में जो है एक अस्पताल खोला है और शायद बिहार में पहली बार। कैसे इस प्रकार का आइडिया आपके दिमाग में आया? सर, ये अस्पताल जो है बिहार शरीफ में फर्स्ट है और पटना के बाहर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे बिहार में पटना से बाहर इस तरह का अस्पताल नहीं है। पटना से बाहर इस प्रकार का अस्पताल नहीं है। और हम लोगों ने कोशिश किया है, जैसे जो भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे मानसिक रूप से थोड़े पीछे रह जाते हैं नॉर्मल बच्चों से, सही समय पे बोल नहीं पाते हैं, सही समय पे वो सही तरीके से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं चिकित्सक हूँ, तो हमारे क्लिनिक पे इस तरह के बच्चे आते रहते हैं। तो जब उन गार्जियनों को मैं बोलता हूँ कि आप पटना चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, तो उनके मन में एक भारी निराशा आती है कि अब मैं परिवार को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किस तरह से होगा। तो ये सब दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया अपनी टीम के साथ, जो डॉक्टर राजीव सर हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जो कि इस तरह के बच्चों के 16 साल से विजयवाड़ा में गाइड कर रहे थे और पिछले 2 साल से पटना में गाइड कर रहे हैं। वो बिहार शरीफ में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को गाइड करेंगे। हम बोलेंगे सर इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार हुआ। डॉक्टर राजीव कुमार, आइएगा थोड़ा सा इधर आते जाइएगा सर। ये क्या है, ये बच्चों के लिए किस चीज़ के उपयोग में आने वाला है? देखिए, बेसिकली ये जो सेंटर है, ये वैसे बच्चों का जिनका बौद्धिक एंड मानसिक विकास जो है वो कम है या फिर शारीरिक विकास कम है। इसको एक टर्म है जो अभी बहुत सोसाइटी में फेमस है, ऑटिज्म। तो ये ऑटिज्म और ADHD बच्चों के लिए होता है। तो उनमें कैसे उन बच्चों का मानसिक विकास कैसे सही तरीके से प्रॉपर वे में हो पाएगा? हाँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। हम लोग डेवलप करते हैं अपने सेंसेस से, सीखते हैं, लर्न करते हैं, जो देखे, जो सुने, जो महसूस किए हैं, उसको दिमाग में फीड करते हैं, फिर उसको फर्दर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मॉडलिटीज़ को यूज करके, ये तो एक्टिविटीज़ के लिए है, और भी अलग अलग तरीके को यूज करके हम उनका उसी सेंसेस को इंटीग्रेट कराते हैं एक दूसरे के थ्रू। जैसे आप सुनेंगे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जब बच्चा इसमें थ्रो करेगा तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़, जैसे देख रहे हैं पीछे जो है ये विद्यालय टाइप का आप बना रखे हैं। सारा चीज़ जो है देखिए, इधर बटन मेलन है, इधर ब्रिंजल है, सारा चीज़ जो है इन बच्चों को सिखाने के लिए प्रॉपर वे में ये एक्चुअली ये जो रूम है इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि जब बच्चों को हम लोग डिफरेंट थेरेपीज देते हैं तो उनको अट्रैक्ट करना भी जरूरी होता है अपनी। हाँ, क्योंकि वो हाइपर होते हैं, वही जब बैठते नहीं, वो भागते रहते हैं। तो ये सारे जो बनाया गया उनको अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा लर्निंग के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब मल्टीपल सेंसेस को यूज करते हैं तो लर्निंग ज़्यादा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्मार्ट क्लासरूम, आजकल स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बच्चे को स्मार्ट बनाना। हाँ, उसका विजुअल और ऑडिटरी, ये सारा सेंसेस को ज़्यादा इंटीग्रेट कराने के लिए, ये सारे चीज़ उसके लिए ही है, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट हो, अटेंशन पे करें, और हम लोग उस पर ही वर्क करते हैं। थेरेपी वगैरह कैसे पड़ता है सर? हम बोलेंगे कि आप ये रूम जो देख रहे हैं ये ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए और सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए। हाँ, ये सिर्फ एक थेरेपी के लिए, मतलब ये 2 तरह का थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, उसके लिए एक रूम है। उसका जैसे ही आप बाहर आएंगे, तो यहाँ अदर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम। ये दिखाइएगा, जैसे यहाँ ये है स्पीच थेरेपी रूम। यहाँ पे जैसे कि बच्चों को बोलने के लिए, हाँ, तो इसमें इधर आइएगा, ये दिखाइएगा स्पेशल एजुकेशन रूम। इसमें बच्चों को इसको लिखना पढ़ना, क्योंकि इन बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेंसिल भी पकड़ नहीं सकते हैं, वो लिख नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको अलग तरीका से बताया जाता है, एजुकेशन दिया जाए। हाँ, यहाँ पे एजुकेशन। और इधर आते हैं तो देख रहे हैं ABA थेरेपी। हाँ, ABA थेरेपी, ये बिहेवियर, अगर बच्चों में बिहेवियर कुछ चेंजेस है, बिहेवियर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उस केस में हम लोग ABA थेरेपी देते हैं। जैसे बोलते हैं कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ABA थेरेपी देते हैं। ये तो हॉस्पिटल का पार्ट है, ये मेरा ऑफिस हो गया और ये असेसमेंट रूम हो गया। हाँ, असेसमेंट रूम हो गया। तो देखिए, हम लोग अभी बिहार शरीफ में हैं और आपको बता दें कि बिहार शरीफ के उम्मीद चाइल्ड स्पेशलिस्ट केयर एक आज जो है ना बच्चों के लिए, उन कमजोर बच्चों के लिए जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए है कि आप अपने बच्चों को यहाँ लाकर जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं
और आपके बच्चे भी जो है जीने लायक हो जाएंगे। यस, ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये थेरेपी पहले लोगों की सोच थी कि ये बाहर होता है, बॉम्बे दिल्ली जाते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पटना के बाद बिहार शरीफ में एक छत के नीचे ये सारे थेरेपिस्ट को इकट्ठा हम लोग सारे बच्चे में जिस थेरेपी का ज़रूरत है वो सारे थेरेपी को हम लोग यहाँ पे हाँ, जो आज से पहले दिल्ली बम्बई जाना पड़ता था जिन बच्चों को दिखाने के लिए हम लोग शुरू कर चुके हैं। पटना में बहुत सारे सेंटर शुरू हुआ, हम लोग भी स्टार्ट किए हैं वहाँ पे। यानी कि अब बिहार के उन मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को बिहार से बाहर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना, बिहार शरीफ में भी उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है। बिहार